हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं कार्ड प्रेजेंटेशन एंड कार्ड प्रोलैप्स के बारे में। बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जो कार्ड प्रेजेंटेशन है वो क्या है और जो कार्ड प्रोलैप्स है वो क्या है, दोनों एक ही है या फिर दोनों में अंतर है। तो आज हम इसके बारे में भी देखेंगे और साथ में हम देखेंगे इसके कारण के बारे में कि किस वजह से ऐसा होता है। अब यहाँ पे अगर हम कार्ड प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये जो कार्ड है ये रिलेटेड है किससे, अम्लाइकल कार्ड से। अम्लाइकल कार्ड को ही बार बार हम क्या कह रहे हैं, कार्ड कह रहे हैं, अम्लाइकल कार्ड। तो अम्लाइकल कार्ड जो होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको नाभि नाल बोलते हैं, इसको नाभि नाल बोलते हैं। अब नाभि नाल क्या होती है, जब बच्चा गर्भ में रहता है, अगर कोई फीटस है और जब वो कहाँ रहता है, यूट्रस में रहता है, तो यहाँ पे जो उसकी नाभि होती है इससे एक बड़ी सी नाल अटैच रहती है और ये नाल जुड़ी होती है दूसरे साइड में किससे, प्लासेंटा से। और ये जो प्लासेंटा होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको आंवल भी बोलते हैं। तो ये जो प्लासेंटा होती है ये नाभि नाल के थ्रू जो बच्चा होता है उसको पोषक तत्व प्रदान करती है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे को न्यूट्रिएंट दिया जाता है, पोषक तत्व दिए जाते हैं। तो ये ब्लड सप्लाई बच्चे को कहाँ से मिलती है, ये जो प्लासेंटा के थ्रू यहाँ से नाभ नाल ऐसे निकली रहती है बच्चे के अम्लाइकस, मतलब कि जो यहाँ पे बच्चे की नाभि होती है उससे अटैच होती है, उसी के थ्रू बच्चे को पोषण मिलता है। तो इसी की आज हम बात कर रहे हैं, जो ये नाभि नाल है। कार्ड प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बच्चे का जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके आगे ही कार्ड का आ जाना, कार्ड का प्रेजेंटेशन होना। जैसे अगर ये क्या है, ये गर्भाशय है, अब ये क्या है, ये गर्भाशय है। अब इस गर्भाशय में क्या है, यहाँ पे बच्चा है। अब बच्चा जो है, अब बच्चा है तो इसके साथ क्या होगी, प्लासेंटा भी होगी। मान लीजिए यहाँ पे प्लासेंटा है। अब प्लासेंटा और गर्भनाल ऐसे हैं, जुड़ी हुई है बच्चे से। अब अगर ये जो गर्भनाल है, अगर ये बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कार्ड प्रेजेंटेशन। कार्ड प्रेजेंटेशन। वैसे नॉर्मली जो फीटस होता है उसकी भी प्रेजेंटेशन होती है, जैसे होता है ना कि सिफाइलिक प्रेजेंटेशन। तो जो सिफाइलिक प्रेजेंटेशन होता है, सिफाइलिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बच्चा लॉन्गिट्यूड रहता है। लॉन्गिट्यूड क्या है, ये पोजीशन है। पोजीशन भी तीन होती है, कौन कौन सी होती हैं, जैसे एक होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब ये जो लॉन्गिट्यूड होता है इसमें बच्चे की पोजीशनिंग किस तरह से होती है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है। ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड तो पोजीशन है, लेकिन बच्चे का प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा। इसमें जो बच्चा होता है, ये जो यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस है, जैसे ये क्या है, ये यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस है, तो बच्चा भी इसी तरह रहेगा, लॉन्ग एक्सिस में ही रहेगा। अब इसमें दो चीजें होती हैं, या तो बच्चा का जो हेड है वो नीचे रहेगा, पैर ऊपर रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं सिफाइलिक प्रेजेंटेशन। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, इसको हम बोलते हैं सिफाइलिक प्रेजेंटेशन, मतलब बच्चा क्या है, सीधा है। यहीं पे अगर जस्ट ये अपोजिट हो जाए कि सर ऊपर हो और पैर नीचे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। इसको हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की अगर आपको वीडियो चाहिए तो ये भी मैंने अलग से अपलोड कर रखी है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। और अगर पोजिशनिंग की वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने अलग से अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिफाइलिक प्रेजेंटेशन में बच्चे की जो पोजिशनिंग होगी वो किस तरह से होगी, जो यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस है उसी तरह फीटस का भी लॉन्ग एक्सिस होगा। बस इस तरह से बच्चा हो सकता है, सर नीचे पैर ऊपर, या फिर पैर नीचे रहेंगे, सर ऊपर रहेगा। ब्रिज प्रेजेंटेशन में, सिफाइलिक प्रेजेंटेशन में इस तरह रहेगा, ब्रिज प्रेजेंटेशन में इस तरह से रहेगा। तो इसमें दोनों में भी क्या होता है, पोजिशनिंग क्या होगी, लॉन्गिट्यूड रहेगी। नेक्स्ट इसमें पोजिशनिंग होती है जिसको बोलते हैं ऑब्लिक, जिसको बोलते हैं ऑब्लिक। अब ऑब्लिक में क्या होता है कि जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, तिरछा होगा, इस तरह से होगा। बच्चा इस तरह से होता है, ये गर्भाशय है तो गर्भाशय में बच्चा कैसा होगा, तिरछा होगा, इस तरह से होगा। नेक्स्ट इसमें थर्ड पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, मतलब पूरी तरह से बच्चा कैसा होगा, बेड़ा होगा। नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना कि बच्चा बेड़ा हो गया है, तो बच्चा इस तरह से रहता है। तो ये तीन पोजीशन होती हैं और जो प्रेजेंटेशन होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा उसी के आधार पर प्रेजेंटेशन कहा जाता है। सिफाइलिक प्रेजेंटेशन क्यों कहते हैं, बच्चे का सर नीचे रहता है उस दौरान सिफाइलिक प्रेजेंटेशन क्यों कहा जाता है, या फिर ब्रिज प्रेजेंटेशन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल में आपको मेरी जो प्रेजेंटेशन वाली वीडियो है उसमें देखने को मिल जाएगा। सारे सवालों के जवाब आपको उसमें उस वीडियो में मिल जाएंगे। यहाँ पे हम कार्ड प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो कार्ड प्रेजेंटेशन हम कब बोलेंगे, मैंने आपको बता दिया
कि जब बच्चे का जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होगा गर्भाशय के अंदर, बच्चे का जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होगा उस प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने जब गर्भनाल आ जाती है, साथ ही इसमें एक चीज और ऐड होती है कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फटी नहीं होती है। जो एमनियोटिक फ्लूइड की झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो फटी नहीं होती है, वो इंटैक्ट होती है। तो उस टर्म को हम बोलते हैं कार्ड प्रेजेंटेशन। बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने कार्ड का आ जाना, प्रेजेंट होना, उसको हम बोलेंगे कार्ड प्रेजेंटेशन। लेकिन उसमें जो मेम्ब्रेन है वो टियर नहीं होंगी, फटी नहीं होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्ड प्रोलैप्स की, कार्ड प्रोलैप्स कब कहेंगे? तो प्रोलैप्स का सीधा मतलब होता है कि किसी भी पार्ट का अपने स्थान से हटना, सरकना, हटना या सरकना। तो यहाँ पे कार्ड प्रोलैप्स का मतलब कि अब जो कार्ड है, नाभिनाल है, वो अपनी जगह से सरक गई है। किस तरह से? जैसे अगर ये क्या है, ये गर्भाशय है, अब इसमें ये क्या है, ये बच्चा है, यहाँ पे जो प्लासेंटा है वो इम्प्लांट है। अब प्लासेंटा और बच्चा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू? अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू, नाभिनाल के थ्रू। अब ये जो नाभिनाल है, जैसे बच्चा नीचे आ रहा है, मान लीजिए कि अब लेबर का समय आ रहा है, डिलीवरी का समय आ रहा है, तो बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आएगा। अब बच्चा नीचे आ रहा है, ये जो अम्बिलिकल कार्ड है अगर बच्चे से पहले ही ये वजाइना में आ जाए, ये वजाइना में दिखने लगे, या फिर जो वल्वा वाला एरिया होता है वहां पे आ जाए, दिखने लगे, तो इसको हम बोलते हैं कार्ड प्रोलैप्स। मतलब बच्चे के आने से पहले ही गर्भनाल का बाहर आना, इसको बोलेंगे कार्ड प्रोलैप्स। तो सीधा समझ में आ गया कि कार्ड प्रेजेंटेशन क्या होता है और कार्ड प्रोलैप्स क्या होता है। अब इसमें जो मेम्ब्रेन टियर वाली बात थी वो यहाँ इन्वॉल्व नहीं रहती है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब ये किस वजह से होता है? तो इसमें सबसे पहले तो कॉमन सेंस वाली बात है कि कार्ड प्रोलैप्स क्यों हो रहा है, या फिर यहाँ पे कार्ड प्रेजेंटेशन क्यों हो रहा है। हो सकता है कि जो गर्भनाल है वो क्या है, वो बड़ी हो। अगर लॉन्ग अम्बिलिकल होती है तो उसकी वजह से भी कार्ड प्रोलैप्स या फिर कार्ड प्रेजेंटेशन जैसे सिचुएशन देखने को मिल जाती है। क्योंकि अगर गर्भनाल बहुत अधिक लंबी है तो क्या होगी, वो सरक के आ जाती है सामने नीचे, और फिर उसके बाद बच्चे से पहले वही बाहर आने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है कि डिलीवरी के समय अगर मान लीजिए कि कार्ड प्रोलैप्स हुआ है तो डिलीवरी के समय क्या होगा कि अब बच्चा आ रहा है, बच्चे से पहले ही नाभिनाल आ गई है, अम्बिलिकल कॉर्ड आ गई है, तो अब बच्चे का जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है वो उसको दबाता है, गर्भनाल को दबाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो भी बाधित होती है। क्योंकि अगर उस पर कोई दबाव पड़ रहा है नाभिनाल पे, तो जो ब्लड सप्लाई बच्चे को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, और इस वजह से कभी कभी तो बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। तो उस दौरान क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती है बल्कि सिजेरियन करा दिया जाता है फटाक से। तो अगर लॉन्ग अम्बिलिकल है, गर्भनाल बहुत लंबी है, तो उस वजह से हो जाता है। ये हम कारण पढ़ रहे थे, ये हम कारण पढ़ रहे हैं, कॉजेज पढ़ रहे हैं कि किस वजह से कार्ड प्रेजेंटेशन या फिर कार्ड प्रोलैप्स जैसी समस्या देखने को मिल जाती है। तो अगर गर्भनाल बहुत लंबी है तो इस वजह से होता है। या फिर माल प्रेजेंटेशन है। माल प्रेजेंटेशन हम कब कहते हैं, जब सिफेलिक प्रेजेंटेशन को छोड़ के कोई दूसरा प्रेजेंटेशन होता है तो उसको हम माल प्रेजेंटेशन कहते हैं। आइडियल प्रेजेंटेशन सिफेलिक प्रेजेंटेशन को बोलते हैं, और सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, सर नीचे पैर ऊपर, तो ये होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। इसके अलावा अगर बच्चे का सर ऊपर है या फिर बच्चा टेढ़ा है या फिर बच्चा क्या है, ऐसे है, तो फिर ये किस में आएगा, माल प्रेजेंटेशन में आएगा। तो जब ऐसे प्रेजेंटेशन होते हैं तो उसमें कार्ड प्रोलैप्स या फिर कार्ड प्रेजेंटेशन होने के रिस्क रहते हैं। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चा इस तरह से है, तो अब जब बच्चा नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पेस रहेगा, जगह रहेगी, तो हो सकता है कि गर्भनाल सरक के यहाँ पे आ जाए, आगे की तरफ आ जाए, और उसकी वजह से वहां पे प्रोलैप्स वाली कंडीशन हो जाए। तो यहाँ पे एक और कारण हमको मिल गया। कौन सा कारण मिला, माल प्रेजेंटेशन वाला, और पॉलीहाइड्रोमिनस मिल गया। पॉलीहाइड्रोमिनस मतलब कि अगर पानी बहुत अधिक है तो उसकी वजह से भी कार्ड प्रोलैप्स या फिर कार्ड प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाता है। क्योंकि जब पानी अधिक रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा रहता है, तो बच्चा उसमें बहुत अधिक फ्लोटिंग करता है, और इस वजह से गर्भनाल में भी आगे की तरफ आ जाती है। तो पॉलीहाइड्रोमिनस की भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस है, कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस है, तो इसकी वजह से भी कार्ड प्रोलैप्स या फिर कार्ड प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर प्लासेंटा प्रीविया है, प्लासेंटा प्रीविया है, तो इसमें भी कार्ड प्रोलैप्स या फिर कार्ड प्रेजेंटेशन जैसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाते हैं। अब प्लासेंटा प्रीविया क्या होती है, जैसे ये गर्भाशय है,
तो अब गर्भाशय में नॉर्मली क्या होता है कि जो प्लासेंटा होती है जिसको हम आंवल कहते हैं उसका इम्प्लांटेशन अपर साइड होता है, लेकिन अगर किसी वजह से इसका जो इम्प्लांटेशन है ये लोअर साइड में हो जाए, यूट्रस के लोअर पोल में हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जब ये लोअर पोल में है, बच्चा यहाँ है, तो अब अम्बिलिकल कॉर्ड भी यहीं रहेगी, तो अब ज्यादा चांस बनता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड यहीं से यहाँ पे सरक के आ जाएगी, है ना। तो फिर ये देखने को मिल जाता है। अगर प्लासेंटा प्रीविया है तो उसमें बहुत अधिक चांस होते हैं कार्ड प्रेजेंटेशन या फिर कार्ड प्रोलैप्स होने के, क्योंकि उसमें जो प्लासेंटा है वो कहाँ पे होती है, जो यूट्रस का लोअर पोल होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां पे इम्प्लांट होती है, तो फिर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। तो प्लासेंटा प्रीविया हम उसी को कहते हैं जब जो प्लासेंटा होती है वो यूट्रस के जो लोअर पोल होता है वहां पे जब इम्प्लांट हो जाती है, उसको बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। तो इसके भी बहुत सारे स्टेज हैं। प्लासेंटा प्रीविया हो गया। नेक्स्ट, अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है, अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है मतलब जुड़वा बच्चे हैं, तो उनमें भी कार्ड प्रोलैप्स देखने को मिल जाता है, या फिर अगर प्रीमेच्योरिटी है तो उसमें भी देखने को मिल जाता है, या फिर अगर ARM किया गया जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर ये कंडीशन हुई है मतलब कि आर्टिफिशियल तरीके से जो मेम्ब्रेन है उसको रप्चर किया गया है, तो उस दौरान भी होता है कि बच्चे से पहले गर्भनाली आ जाती है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि बच्चा है, अब जो मेम्ब्रेन्स है वो नेचुरल तरीके से नहीं फटी, तो उस दौरान आर्टिफिशियल तरीके से उसको फाड़ा जाता है। तो जैसे ही मेम्ब्रेन को पिक किया गया, फाड़ा गया, उस दौरान क्या हुआ कि हो सकता है कि बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले ही जो अम्बिलिकल है, जो नाभिनाल है, वो सरक के बाहर आ गई, तो अब वो कौन सी कंडीशन बनेगी, वो बन जाएगी कार्ड प्रोलैप्स की। तो ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो आई थिंक कि आज की वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्ड प्रेजेंटेशन हम कब कहेंगे और कार्ड प्रोलैप्स हम कब कहेंगे, और ये जो कंडीशंस हैं ये किस वजह से होती हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।